में खुलेआम इस तरीके से गाड़ियों से लोग बाहर निकल के घूम रहे हैं, ना कोई बैरिकेडिंग है ना पुलिस। अल्फा 12 डेल्टा 1 भाई और राजसूदर ने कंप्लेंट दी है। गाड़ी नंबर होटल रोमियो 55 अल्फा माइक 6582। ये मूर्ति गाड़ी में 4 छोरे खिड़कियों में तो लिकड़े पड़े हैं, उधम मचा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। और जो ना पकड़ी गई तो सीपी साहब में रिपोर्ट लग जाएगी। सर एक टैक्सी आ रही है जिगजैग में रोकना, 5882 HR नंबर है। अक्सर जब भी मैं इस टाइप के असामाजिक लोगों को रोकता टोकता हूँ तो काफ़ी बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप पुलिस नहीं हो तो आप क्यों इन लोगों को रोकते टोकते। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक आम जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो कुछ गलत होता देखे तो सामने वालों को रोके टोके उनको कानून का भय दिखाए। वरना एक बुज़दिल में और आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ जाता, एक चलती फिरती लाशों में भीड़ में और आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आने वाला। तो यही मैंने दृढ़ निश्चय लिया, ना सिर्फ उनको ट्रेस किया बल्कि एक साथ खड़ी लोकल ट्रैफिक पुलिस को रोक के इनका नंबर दिया और बताया सामने गाड़ी जा रही है, इसको रोको। वो रोक नहीं पाया, उसने आगे मैसेज कन्वे किया। आई एम नॉट श्योर उसने मैसेज कन्वे किया कि नहीं किया, मुझे एक आम आदमी समझ के ऐसे ही घुमा दिया। पहले गलत नंबर दिया, उसके बाद सही नंबर बताया मेरे रिपीट करने पे। लेकिन मैं 8-10 किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे गया पर मुझे कोई नज़र नहीं आया, ना तो गाड़ी ना कोई आगे पुलिस एक वाला। टैक्सी आ रही है जिगजैग में रोकना, 5882 HR नंबर है। इन पुलिस वाले भाई साहब के पास इनकी ऑफिशियल ट्रैफिक पुलिस की लाल बत्ती लगी हुई वाइट रॉयल एनफील्ड बाइक भी थी। ये चाहते तो ट्रेस कर सकते थे पर मैं नहीं जानता कि क्यों इन्होंने ट्रेस करने की नहीं सोची इतने सीवियर कंसर्न को लेकर। ये वीडियो है दिल्ली के कमिश्नर साहब के साथ, कमिश्नर ऑफ पुलिस, साथ ही साथ गृह मंत्रालय के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। PCR आपने सुना होगा, पुलिस कंट्रोल रूम। जब आप 100 नंबर डायल करते थे आपके घर के बाहर पुलिस की एक वैन आके खड़ी हो जाया करती थी, अब वो कहाँ गायब हो गई है। पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश अस्थाना ने जो है इस PCR सिस्टम को हटा दिया था। उनके मुताबिक ये जो 8000 जवान थे इनको नॉर्मल थानों में डेप्यूट कर दिया जाए और साथ ही साथ जो 800 गाड़ियाँ थी तकरीबन उनको इस्तेमाल में लाया जाए पुलिस थानों के कार्य में। तो उसका क्या नुकसान हुआ दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की जनता के ऊपर? कैसे पुलिस ने इन सब को हटने से मनमानी की, कैसे प्रोफेशनलिज्म लेवल पुलिस का जनता के प्रति कम हुआ और कैसे जनता के उन्हें पुलिस के प्रति वो जो एक रिस्पेक्ट थी कहीं ना कहीं PCR की वजह से बहुत थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। और कैसे पुलिस वाले परेशान हैं इस PCR सिस्टम को हटाने से, जो खुल के बोल तो नहीं सकते क्योंकि जब कैमरे के सामने बोलेंगे तो बड़े आला अधिकारी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मीडिया के सामने कोई बाइट देने की, कोई बयानबाजी करने की। तो आज हम उन्हीं मुख्य मुद्दों पे चिंता करेंगे। हम बताएंगे किस तरीके से PCR अपना काम करती थी, कौन उसको कंट्रोल करता था, क्या उसका प्रभाव होता था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जनता के ऊपर, और उसके हटने के बाद क्या क्या खामियां हैं, पहले क्या था और अब क्या था। करते हैं शुरुआत। पहली बार यदि आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस मुद्दे को आगे तक बढ़ाने के लिए, हमारी आवाज़ बनने के लिए। यदि आप पुलिस में काम करते हैं तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उच्च अधिकारियों तक, आला अधिकारियों तक पहुँचाएँ। और एक सच्चा जवान हो या अधिकारी हो जो अपनी ड्यूटी को, इस खाकी को पहनने के बाद वफादारी के साथ, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करता है, शायद उसको मेरी बातें पसंद आएंगी। जो वर्दी को पहन के गलत काम करता है शायद उसको मेरी बातें बहुत पसंद नहीं आएंगी और वो आगे इस वीडियो को शेयर भी नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं PCR के क्या फ़ायदे थे और PCR हटने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, गुड्स एंड बैड्स दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीवियस कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर राकेश अस्थाना ने PCR सिस्टम को हटा दिया था एक बेटर गवर्नेंस के लिए, एक बेटर स्मूथ फंक्शनिंग के हिसाब से उनको लगा कि बेटर काम करेगा हटाने से, एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ सर्विलांस भी बेटर रहेगा। लेकिन हुआ कहीं ना कहीं उसका उल्टा। और अफसोस की बात है कि नीचे के जो कर्मी हैं वो ऊपर तक आवाज़ नहीं उठा सकते। तो सोचा क्यों ना हम उनकी आवाज़ बन जाएं, जैसे हम अपने चैनल के, अपने इस पेज के माध्यम से हमेशा से बनते हैं अपने जवानों की आवाज़, चाहे पुलिस बल हो और सैनिक बल हो या फिर सैनिक बल हो। तो पहले मैं बता दूं कि जो PCR है आपके 100 नंबर डायल करने में तुरंत आपकी चौखट के बाहर खड़ी रहती थी आपकी मदद करने के लिए। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी जनता से बात करने के लिए, सीनियर सिटीजन से बात करने के लिए, महिलाओं से, बच्चों से बात करने का सलीका स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस में सिखाया जाता था। उनका सीधा कनेक्ट रहता था कंट्रोल रूम से, पुलिस हेडक्वार्टर ITO से उसकी कनेक्टिविटी रहा करती थी। पहले कॉल वहाँ जाती थी, उसके बाद मैसेज नोट करने के बाद वो लोकल जिस एरिया से आप बोल रहे हैं वहाँ की PCR नियरेस्ट PCR ऑफिशियल्स को आपकी सूचना दी जाती थी। उसके बाद वो जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट जो ऑफिशियल्स हैं वो आप तक पहुँचा करते थे
आपकी समस्या सुनने के लिए और तुरंत उसका निवारण करने के लिए, अगला स्टेप लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो लोकल पुलिस के साथ साथ पीसीआर को दोनों को एक साथ मैसेज जाता था कि कोई भी जल्दी पहुंच जाए, इस मौके पे पहुंच के हेल्प करे। तो पुलिस वाले के, थाने वाले के मन में धक धक होती थी आईओ के कि यार ये मेरे को ड्यूटी असाइन हुई है, मेरे से पहले पीसीआर अगर पहुंच गई, यदि उसने सही बयानबाजी आगे हेडक्वार्टर में नोट करा दी तो मैं तो गया, मैं तो मेरी मनमानी नहीं कर पाऊंगा और एक ज़बरदस्ती का एक केस मेरे सर पे बढ़ जाएगा, थाने के ऊपर बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है लोगों की मानसिकता कि कम से कम केस रजिस्टर करो, रफा दफा करो, अच्छी बात है, लेकिन कई बार गंभीर मामलों में भी पैसे लेके, रिश्वत लेके पुलिस जो है केस को रफा दफा कर देती है। इन चीज़ों से कई हद तक जो है बचा हुआ था सिस्टम, ऐसा लोगों का मानना है। अब हुआ क्या, जो पहले पीसीआर सीधा कनेक्टेड थी कंट्रोल रूम से, वो हट गई है। अब वो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाने के लेवल पे आ गया। जब आप 112 मिलाते हैं तो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कॉल जाती है और वहाँ से आपके लोकल थाने से जो पीसीआर अब आती है वो कंट्रोल रूम की स्पेशलाइज्ड पीसीआर नहीं होती, वो तो हट चुकी है। अब थानों में वो सारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, वो 800 गाड़ियाँ तकरीबन थानों में पहुँच गई हैं और 8000 जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, एएसआई थे, जिस भी रैंक के थे वो नॉन कमीशन्ड, वो सभी थाने में डिप्यूट कर दी गई। पहले क्या फ़ायदा था कि 50 साल तक की उम्र होने के बाद वॉलंटरली आप अच्छा अनुसार ले सकते थे। पीसीआर की चॉइस था कि आप 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में अपना योगदान दे सकें और आराम से रेस्ट करके अपने घर जा सकें। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया किस तरीके से शंभू दया, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में, इनको एक शिकायत मिलती है एक महिला वंदना के द्वारा कि उनके मोबाइल किसी ने स्नैच कर लिया है चाकू के दम पे। तभी ये पहुंच जाते हैं मौके पे और वो जो इस व्यक्ति को जब पकड़ते हैं तो अनीश इनको तमाम शरीर के अलग अलग जगहों पे चाकू से वार करता है। इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है पर इलाज के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि 57 साल की उम्र में इतने गंभीर मुद्दे में क्यों भेजा गया था एक सीनियर सिटीजन, ऑलमोस्ट एक एजेड व्यक्ति को, जो फिजिकली शायद कैपेबल नहीं था इस सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति को हैंडल करने के लिए। लेकिन अभी वही चीज़ उलट हो गई है। अभी थानों में जो 12-12 घंटे, कई बार स्टाफ की कमी होने की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेच में काम करते हैं, उन्हीं के हाथों में पीसीआर वैन्स हैं। अब ना तो इन पीसीआर वैन्स की टाइमली मेंटेनेंस हो पाती है, ना ही इनका रख रखाव हो पाता है, ना ही ये पहले की तरह स्मूथली फंक्शन कर पाती हैं, क्योंकि यही गाड़ियाँ जिनको एक पर्टिकुलर प्री प्लान्ड पॉइंट्स पे खड़ा होना चाहिए था, बजाय वहाँ पे खड़े होने के या तो थाने में खड़ी रहती हैं या फिर कहीं गैराज में खड़ी होती हैं या फिर किसी पर्सनल यूज़ में चल रही होती हैं, या तो किसी इंजर्ड व्यक्ति को मेडिकल ले जाने के काम में आती है अधिकतर, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के काम में आती है। ऑफिशियल वर्क, पर्सनल वर्क, तमाम ऐसे कामों में जुटी रहती है पीसीआर, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर निर्धारित स्पॉट पे ही खड़ी रहा करती थी। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली में कॉल किया किसी इलाके में जो पीसीआर स्पॉट पे खड़ी है, 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी रहा करती थी, 5-10 किलोमीटर की रेंज में, वहाँ पे नियरेस्ट जो भी था वो पहुँच जाया करता था। पर अभी वो जाएगा आपके थाने में, पता नहीं, खुद नहीं पता। फॉर एग्जांपल एक थाने में अगर 4 पीसीआर खड़ी हैं तो एक गई है कोर्ट, एक गई है सर्विस होने के लिए, एक चलती नहीं है, एक जो है अस्पताल किसी को ले गई है, फिर कहीं पता नहीं कहाँ खड़ी, कुछ पता ही नहीं है। कंट्रोल रूम से पहले सीधा कनेक्शन था, अभी मोबाइल के द्वारा जो है इनको मैसेज किया जाता है। पहले हर एक लॉग की जानकारी दी जाती थी, अब कोई लॉग नहीं है, हर एक घंटे की सूचना नहीं है। पहले क्या था और अब क्या है मेंटेनेंस में। पहले जब 3 शिफ्ट में जो है 3 अधिकारी हुआ करते थे, एक ड्राइवर, एक गनमैन और एक आईसी, जो कि अक्सर जो है एएसआई रैंक का मिनिमम हुआ करता था, वही पूरी लिखा पढ़ी किया करता था और कम्युनिकेशन किया करता था थाने और कंट्रोल रूम के बीच। और वो चीज़ अब हट गई है। अब एक सिपाही भी हो चाहे हवलदार हो, जो बीट ऑफिसर है, वो भी पीसीआर लेके घूमता है, पहुंचता है, मनमर्जी से पता नहीं लिखना है रिपोर्ट लिखे, ना पहुंचना है ना पहुंचे। अब पहले इनका जो है जीपीएस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक होती रहती थी, अभी बताया गया है कि हर जगह पे ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। अभी जो भी ड्यूटी ऑफिसर जिसको जिम्मेदारी मिलती है उसके मोबाइल के हिसाब से चला जाता है भाई। तो मोबाइल वो लेके घूम रहा है 20 किलोमीटर, लेकिन जिप्सी खड़ी है, वैन खड़ी कहीं और, वो घूम रहा है बाइक से, लेकिन उसका जो खर्चा है, जो मेंटेनेंस है, उसको कोई देख नहीं रहा है। बाकी जो फ्यूल है उसको लिया जा रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं सेंटर के खजाने पे धीरे धीरे होने वाली एक घात है जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो हैंडओवर लिया जाता था गाड़ी का, वो देखता था भैया कोई चोट तो नहीं लगी, पहली वाली जो शिफ्ट थी कहीं उसने डेंट वेंट तो नहीं मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इंजन ठीक है, बॉडी में कहीं डेंट तो नहीं है। अभी तो मतलब ही नहीं है, गाड़ियाँ ठुकी पिटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। पहले डेली मैं देखती है बड़ा अप्रिशिएट करता था, यार देखो ये पुलिस वाला ही जो है गाड़ी को धो रहा है, चमका रहा है, बहुत तरीके से मन से करते हुए दिखते थे, बड़ा प्राउड फील होता था कि ये है हमारे वाकई पीसीआर वाले,
ऑफिशियल्स जो बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं, अपनी पीसीआर वैन को सजा रहे हैं एक दुल्हन की तरह, क्योंकि इसमें बैठ के दिन भर उनको ड्यूटी करनी है एक मंदिर की तरह। लेकिन अब दूसरी ओर ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी खाई हुई पड़ी रहती हैं। डेली मुझे लगता है हर कोई इतने एफर्ट्स मारता है साफ़ करने में, अक्सर देख लेना धूल खाती मिल जाएंगी आपको, ठोकी पेटी डेंट पेंट हुई आपको मिल जाएंगी। कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले जब कोर्ट में कोई केस जाता था तो भाई वो भी पूछते थे कि इनका पीसीआर लॉग क्या है। कोई आर्म्स लाइसेंस बनाने जाता था, कोई आपदा कोई प्रॉब्लम हो गई और उसने किसी पर्पज़ से लाइसेंस इशू करवाना, तो पूछते थे जी पीसीआर लॉग बताइए क्या था। उसी के आधार पे भी आगे कार्रवाई होती थी कि पुलिस ने नहीं करा जी, लेकिन पीसीआर कॉल की रिपोर्ट यही थी। लेकिन अब वो चीज़ है नहीं, क्योंकि लोकल थाने वाले अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। एफआईआर लिखनी है लिखे, ना लिखनी है ना लिखें, आपस में एक दूसरे को समझौता करा दे, अच्छी बात है। लेकिन वो जो समझौते के नाम पे लिया जाता है उसको कौन देखेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है, जो कि कहीं ना कहीं घूसखोरों और भ्रष्टाचारियों को बहुत बड़ी दावत देता है इस पीसीआर के हटने की वजह से। लेकिन दूसरी ओर जो ईमानदार हैं वो पहले भी अच्छा काम करते थे, आज भी अच्छा काम करें और कल भी अच्छा काम करते रहेंगे, और हमेशा से हम उनकी तारीफ भी करते रहेंगे। पहले पीसीआर का एक बहुत अहम काम था, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तुरंत वो अपनी गाड़ी में डाल के मैसेज कन्वे करके सीधा हॉस्पिटल ले जाया करती थी। कोई रोड पे जो असामाजिक था तो गाड़ी चला रहे होते थे उनको पकड़ के ट्रेस करके रोक दिया करती, क्योंकि रोड पे अक्सर वो खड़े रहा करते थे। कोई गौकशी कर रहा है, कोई गायों को भर के ले जा रहा है, या फिर कोई गुंडा अपराधी जा रहा है, उनकी नज़र पड़ी नंबर बिना नंबर प्लेट के काली शीशी गाड़ी जा रही है, उसको रोक लिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी वो सारी पीसीआर जो पर्टिकुलर स्पॉट्स पे खड़ी रहती थी वो वहाँ से हट गई हैं, वो थानों में पहुँच गई हैं, और थाने वाले जब टाइम मिलता है, जब उनको अपना मन करता है तो वो पीसीआर लेके निकलते हैं। नहीं निकलते तो क्राइम भी से बढ़ता है। दिल्ली के रोडों पे इस तरह के नज़ारे आम हो गए हैं। दिल्ली की बेटियां डरी हुई हैं और दिल्ली पुलिस क्या सो रही है, ये सवाल कायम है। दिल्ली की बेटियों को डर लग रहा है और पुलिस खर्राटे ले रही है। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में अभी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई शंभू दयाल जी को चाकुओं से गोद दिया गया। दूसरी ओर अंजलि नाम की लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटती रही गाड़ी के नीचे, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आम जनता तो छोड़िए, पुलिस भी नहीं थी पेट्रोलिंग पे या पीसीआर जो उसको देख पाती। सवाली निशान उठे थे दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पे। दूसरी ओर जो पीसीआर है उसमें मीडिया भी कहाँ है, मीडिया भी जाके दिखाने लगा कि देखो किस तरीके से रात को पीसीआर वाले सो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यार पुलिस वाले हैं, काम करते हैं, सोएंगे भी, लेकिन ड्यूटी के दौरान आँख मीच के यदि हमारे देश की सरहद पे खड़ा -40 डिग्री में खड़ा देश का जवान भी ऐसे सो गया, फिर तो आतंकवादी अंदर घुसाएंगे, दुश्मन अंदर घुसाएंगे, कौन बचाएगा हमें। तो क्यों नहीं हमारे पुलिस वाले भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को देते। वो पीसीआर में 8 घंटे की ड्यूटी फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश बॉडी के साथ देते थे, पर अभी 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी के बाद उसको बोलता है जी पीसीआर संभालो, तो थक के कई बार सो जाना भी लाजमी हो जाता है। अभी हाल ही में एक 7 सदस्यीय टीम फॉर्म की गई थी इसको इवेल्यूएट करने के लिए, एंड आई एम श्योर कि ज़्यादातर इवेल्यूशन में पेपरों में इवेल्यूशन होती है, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, है ना। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक जवान ही जानता है, वो व्यक्ति जानता है जो 12, 14, 16 घंटे की ड्यूटी करके आप उससे अपेक्षा करते हैं कि एफिशिएंसी के साथ वो पीसीआर का काम कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता। और खास इसको ड्यूटी दी जाती है वो भी आराम से गाड़ी में, या तो आपको सोता मिलेगा या फिर गाड़ी खड़ी करके कहीं और ही मिलेगा। ऐसा अक्सर देखने को मिला है, खुद प्रैक्टिकली मेरे साथ ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ कि पुलिस को कॉल किया है, पुलिस का बड़ा ही कैजुअल सा जॉब रहा है। पहले पुलिस आती थी, कार्रवाई करती थी, लिखती थी, डिटेल्स थाने को फॉरवर्ड करती थी, आईओ आता था, उसको हैंडओवर होता था और उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक पुलिस वाले के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, ताकि ये जो आवाज़ है जो ग्राउंड में कहीं ना कहीं दबी हुई है आगे तक जाए और बेटरमेंट के लिए इस पर एक दोबारा से विचार किया जाए और पीसीआर सिस्टम को पहले की तरह बहाल किया जाए, ताकि 50+ वाले जो कुछ ऑफिशियल्स हैं जो कि बीमारी से कई बार परेशान होते हैं, कई बार एज की वजह से फैक्टर्स होता है, तमाम कुछ चीज़ें होती हैं, डायबिटिक आप लगा लीजिए, कि वो नहीं कर पाते एफिशिएंसी के साथ जनरल ड्यूटी, तो पीसीआर में वो काफ़ी खुश भी थे और वॉलंटरली अपना नाम दिया करते थे और बहुत अच्छे से ड्यूटी को अंजाम भी दिया करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हो सकता है 5 उंगली जैसे बराबर नहीं है, सारे अच्छे ऑफिशियल्स ना हो, कुछ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, उनके हाथ में पीसीआर है, वो कौन तो एफआईआर लिखेगा, कौन किसी महिला की व्यक्ति की हेल्प करेगा। अक्सर आप भी जानते हैं क्या छवि बनी है, तो छवि को सुधारने के लिए पहल करनी पड़ेगी, उन्हीं स्पेशल वेल ट्रेन्ड ऑफिशियल्स को पीसीआर देनी होगी, ताकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बनाने के साथ साथ जनता के मन में दोबारा से दिल्ली पुलिस के प्रति वो विश्वास जाग सके। आप क्या कहते हैं, कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा अपने इस विश्लेषण के लिए। और यदि आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो आप हमें अनुदान कर सकते हैं Royal Soldier at UPI पर, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है,
ना ही हम कोई फंडिंग करते हैं, ना ही हम कोई पेड प्रमोशंस करते हैं अपने इतने बड़े मिलियंस प्लस के प्लेटफॉर्म पे। हम चाहते हैं कि समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हमारी आवाज़ आगे तक जाए और जनता का और देश का उससे लाभ हो सके। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।